अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हाउ आर यू गर्ल्स? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बेटा, कल हमने अपनी जो मैन मेड वीविंग थी, मैन मेड फाइबर्स थे, वो हमने शुरू किए थे और उसमें हमने कल ट्विल वीव तक पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है सैटिन वीव। ठीक है, होपफुली आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब है सैटिन वीव। जो साटिन सिल्क हम पहनते हैं वो किस तरह वीव होती है, उसकी बुनाई किस तरह होती है। ठीक है, तो साटिन वीव की जो बुनाई है, इसमें ताने का एक तार जो है वो ऊपर और 4 तार नीचे रखकर तार गुजारा जाता है। ये देखें, जो आपका वेफ्ट होता है उसमें वो एक तार है ये वाइट में, और जो वॉर्प है वो 4 तार नीचे रख के इसकी बुनाई की जाती है। और हर बार इन चारों तारों के ग्रुप को तोड़ा जाता है। इस तरह गो बाने का बारी का जो तार होता है वो एक तिरछी धारी में नज़र आने लगता है। ठीक है, और ये देखें, ये हालांकि सीधी सीधी बुनाई है, लेकिन जब वो 4 तार जो हैं वो नीचे जो हैं वो वॉर्प के हैं, तो और ऊपर जो है वो वेफ्ट का एक तार है, तो ये ऐसे लगता है जैसे टेढ़ी बुनाई जा रही है। ठीक है, मगर ये धारी जो है ये ट्विल से डिफरेंट होती है और कपड़े के ऊपर मुसलसल जो हैं वो वेव्स बनती जाती हैं, लेकिन कोई बहुत क्लियर डिज़ाइन जो है वो नहीं बनता, सिर्फ ये आड़ी आड़ी वेव्स ही आती हैं। और साटन की जो बुनाई है, इसके लिए बाने में धागा कम बटा हुआ इस्तेमाल किया जाता है। वेफ्ट में जो धागा होता है वो सीधा सीधा होता है, उसको रोल नहीं किया जाता, बटा हुआ नहीं होता, और जो ताने का धागा है वो बटा हुआ होता है। और ये जो 4 वीव्स हैं, जो वॉर्प का धागा है वो बटा हुआ होता है, वो ट्विस्ट हुआ होता है, जो कपड़े को बहुत ज़्यादा मुलायम और स्मूथ बनाने में मदद करता है। ठीक है, तभी साटिन सिल्क इतनी स्मूथ होती है। और साटिन की जो बुनाई है उसकी मिसाल जो है आपको उसी तरह मिलती है जिस तरह हमारा साटिन का कपड़ा है, हमारा साटिन सिल्क है। और साटिन का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, ज़्यादा पायदार नहीं होता, क्योंकि इसमें कपड़े की जो सरफेस होती है उस पर लंबे लंबे जो हैं वो बग़ैर बुने हुए, बग़ैर वीव हुए तार होते हैं, और उन तारों को फ्लोट्स कहते हैं, जो कि बुने नहीं होते, वीव हुए होते हैं, वैसे ही उसमें पड़े हुए होते हैं। और अगर इनमें से एक फ्लोट जो है, एक तार भी आपके किसी कपड़े से अटक जाए तो पूरे का पूरा तार खींचकर कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसीलिए साटिन वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा इस्तेमाल के बाद इस कपड़े की जो सरफेस होती है, साटिन सिल्क की सरफेस होती है, इस पर बत्तियाँ सी, पिल्स सी बन जाती हैं, बुरसा आ जाता है, और जिससे कपड़ा जो है वो बदशक्ल लगने लगता है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारी जी बुरदार बुनाई, जिसे हम पाइल वीव बोलते हैं। और ये जिस तरह कारपेट बनता है, तौलिए की तरह बुर आता है ना, उस तरह इस बुनाई में बुर आ जाता है। और इस बुनाई में धागे की जो सतह होती है उसको धागे की सतह की जो सतह है उस पर खींच लिए जाते हैं, धागे सरफेस पर खींच लिए जाते हैं, और इसको या तो इसी तरह रहने देते हैं खिंचा हुआ जैसे तौलिए के ऊपर बुर होते हैं, और या फिर जो बराबर जो है वो रहने दिया जाता है, या उसको स्मूथ कर दिया जाता है। और इस बनाई के लिए जो ताने में धागे के 2 सेट लगाए जाते हैं, जो वेफ्ट है उसमें धागे के 2 सेट चलते हैं, 2 सेट्स जो हैं वो धागे के वो बुनाए जाते हैं, जिसमें से एक को सतह पर ढीला छोड़ देते हैं और दूसरा जो है उसको जो है वो बाने के तारों के साथ बुना जाता है। और रुएं या बुर का जो को मोटा करने के लिए, और जो इसका बुर होता है इसको ज़्यादा उभारने के लिए, उसको ज़्यादा करने के लिए बाने में ज़ायद धागे भी शामिल कर लिए जाते हैं, मज़ीद धागों को मिला लिया जाता है, जिनको पिलर बोलते हैं, ताकि ये जो इसकी ऊपर की सतह है ये बुर वाली हो जाए, इस पर बुर आ जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारी सेकंड पॉइंट हमारा बुनाई। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था हमारा हमने जो सबसे पहला खाड़ी पर कपड़ा बुनना, जिसे हमने वीविंग था, वीविंग के हमने सारे प्रोसेस पढ़ लिए, सादा बुनाई, ट्विल वीव, साटिन वीव और बुरदार वीव।
ठीक है, अब हमने पढ़ना है निटिंग। इसका सेकंड प्रोसीजर जो है हमारी फैब्रिक्स का वो निटिंग है। ठीक है, और इस बुनाई में निटिंग में सिर्फ एक धागा ताने और बाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जिस तरह हम स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं, आपकी नानियाँ दादियाँ स्वेटर्स कभी बुनती हैं तो वो एक तार को इस्तेमाल करती हैं ऊन की, और इसमें ताना नहीं तना जाता बल्कि एक ही धागे से खड्डियाँ बुनती हैं जो एक दूसरे में से गुजरती चली जाती हैं। ठीक है, और धागा जो है वो एक ही तार में, ये आपको नज़र आएगा, उसमें से गुजरता चला जाता है। और सादा बुनाई से तैयार किए हुए कपड़े में खिंचाव और बढ़ाव की बहुत गुंजाइश होती है, जबकि जो सादा बुनाई होती है इसकी ये वाली, इसमें कपड़ा जो है उसको हम खींच भी सकते हैं, उसको हम, उसमें इतनी इलास्टिसिटी होती है, इतनी इलास्टिसिटी की इतनी इलास्टिसिटी बन जाती है क्योंकि वो ढीला होता है, तो उसमें खिंचाव और बढ़ाव की बहुत गुंजाइश होती है, इलास्टिसिटी होती है। और इससे तैयार किए हुए कपड़ों की मिसालें जो हैं वो हमारे वेस्ट्स हैं, हमारे अंडरवियर्स हैं, हमारे अंडर गारमेंट्स हैं, और हमारी स्विमिंग के जो तैराकी का जो लिबास है वो इस कपड़े से बनता है। और आप नोटिस करना, आपकी वेस्ट और अंडरवियर्स को अगर आप खींचें तो कितने खींच के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, तो वो इसी वजह से होती है। और ताने के साथ जो वॉर्प निटिंग होती है उसमें दो धागे इस्तेमाल होते हैं, उनमें से बटा हुआ कपड़ा इस दो धागों के इस्तेमाल की वजह से इस तरीके का जो बना हुआ कपड़ा है वो बहुत मजबूत होता है, ये जल्दी नहीं फटता और ना ही खुंडी टूटने से उधड़ता है। ठीक है, और ना ही ये उधड़ता है। मगर इसमें सादा बुनाई की तरह खिंचाव और बढ़ाव की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जिस तरह इस सादा बुनाई में खींचने की कैपेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, उस तरह इसमें नहीं होती। और जर्सी इस बुनती की मिसाल है, और हमारे स्वेटर्स जो हैं वो इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। उसके बाद है नुम्दा, जिसे हम फेल्टिंग बोलते हैं। शुरू में सिर्फ ऊनी कपड़ा जो है वो ही नमदा के तरीके से बनाया जाता था। मतलब बहुत, अगर हम एंशियंट बुनाई की बात करें तो फेल्टिंग जो थी, नमदा जो था, वो सिर्फ ऊनी कपड़े, जो वूलन जो फैब्रिक्स था उसी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब जो है कॉटन जो है, जिसे सूत बोलते हैं, और जो फर होती है, और जो इंसान के बनाए हुए रेशे हैं जिन्हें मैन मेड फैब्रिक्स बोलते हैं, उनसे भी इस तरीके से कपड़ा तैयार किया जाता है। हम आर्टिफिशियली ये कपड़ा बनाते हैं। पहले सिर्फ ऊनी कपड़े से बनता था, ऊनी कपड़ा ही नमदे के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब हम कॉटन, फर और मैन मेड फैब्रिक्स से भी एक फ़ाइबर से भी ये कपड़ा बनाते हैं। और इस तरीके से हम फ़ाइबर्स को हमवार सतह पर तय ब तय बिछा कर नमी और हरारत पहुंचाते हैं। ठीक है, उसकी लेयर्स लगाकर हम उसको वेटनेस और टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करते हैं, और फिर उस पर प्रेशर डालते हैं उन रेशों के ऊपर, ताकि उन रेशों को दबा दिया जाए। और ये प्रोसीजर अगर हम बार बार करेंगे तो उससे हमारे जो फाइबर्स होंगे वो प्रेस हो जाएंगे और एक शीट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, दब कर, प्रेस होकर। और इस तरह से तैयार किया हुआ कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है, और ना ही इसमें लचक, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं होता इस ये बना हुआ कपड़ा। ये बहुत नाजुक होता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, लचक बिल्कुल नहीं होती। और इससे तैयार हुए कपड़ों की मिसाल जो है वो फेल्ट की टोपियाँ, बूट और हमारे हैंड बैग्स हैं जो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये फेल्ट की टोपी है और ये फेल्ट का कपड़ा है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मार्केट में दस्तयाब असल और ब्लेंडेड कपड़ों का मुतालिया, असल और इम्तजाजी कपड़ों का मुतालिया। कि हम देखते हैं कि हमारे जो आजकल के ज़माने में हमारे फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं, उनका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि सिर्फ मैन मेड जो फाइबर्स हैं उनसे बनाया हुआ कपड़ा जो है वो हमारी मुल्क की डिमांड को, लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। मीन्स जो प्योर कपड़ा है, जिस तरह प्योर कॉटन, प्योर सिल्क्स, वो हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा, इंसान की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। और इस
जो ये जो रिक्वायरमेंट है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका हल जो है वो साइंसदानों ने ये निकाला है कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं और जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनको मिलाकर कंबाइन कर कर मैन मेड फाइबर्स को और नेचुरल फाइबर्स को कंबाइन करके अब जो है वो कपड़ा तैयार किया जाता है। और इससे ना सिर्फ हमारे कपड़ों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, बल्कि इन फैब्रिक्स में जो इन दोनों के कम्बिनेशन से बनाया जाता है, इसमें इन दोनों फाइबर्स की करैक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होती हैं। और मार्केट में जो हमारे कपड़े अवेलेबल हैं डिफरेंट काइंड्स के, उनमें कौन कौन से कपड़े हैं? स्विस लॉन, प्योर लॉन, जॉर्जेट लॉन और प्योर कॉटन और वॉश एंड वेयर वगैरह, ये सब कपड़े जो हैं हमें मिलते हैं। और केटी और असल लिनन वगैरह, ये तमाम कपड़े जो हैं वो गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि प्योर ऊन से तैयार करदा जो हमारे कपड़े हैं, इनका इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है आजकल, वो हमारा मिक्स कंबाइंड फैब्रिक है। वो प्योर फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स से मिलकर बनाया गया है। और ये जो है ये इजीली अवेलेबल भी है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से ये दोनों फाइबर्स को मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है, वो ये है कि ये मिक्सचर जो कंबाइंड मिक्सचर का फैब्रिक होता है, वो उससे हमारी अप्रोच में भी ये कपड़ा आ जाता है, सस्ता बनता है। अगर हम प्योर कपड़े की तरफ जाएं, प्योर सिल्क्स लें, प्योर कॉटन्स लें, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है और वो नाजुक भी बहुत होता है और हमारी जेब पर भी भारी होता है। तो ये जो मैन मेड और नेचुरल फाइबर्स के कम्बिनेशन के कपड़े होते हैं, इनकी जो है ये रेंज भी जो है वो अप्रोप्रिएट होती है, लोगों के लिए अप्रोचेबल भी होता है, लोग इसे आराम से ख़रीद सकते हैं और जो है ये हमें सस्ता मिल जाता है और लोग जो है वो आसानी से पहन लेते हैं। और ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा महंगा बना नहीं होता तो इसके ख़राब होने से भी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2। टिल देन अल्लाह हाफिज़।